एक मानने के बारे में, ज़ात में सिफ़ात में एक माना, ये सब बातें आ गए थे। ठीक है, देखो ओए वहाँ से करना को अल्लाह ताला के बाद नबियों के अक़ीदे, अल्लाह ताला के बारे में अब ज़रा बात समझ लो, उसके बाद फिर नबियों के बारे में अक़ीदे बोलता हूँ। जल्दी जल्दी समझो। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। मुसब्बिबुल अस्बाब का मतलब क्या है? देखो, हर चीज़ का वजूद और अदम अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। हर किसी भी चीज़ को है नहीं, वो पैदा करना या उसे मार देना, ये सब चीज़ें अल्लाह की कुदरत में है। ये सब चीज़ें पीछे आ गई थी नहीं, आगे थी। अच्छा ठीक है। किसी भी चीज़ में मिठास डालना या उसमें कड़वापन डालना, किसी भी चीज़ में मिठास डालना या कड़वापन डालना, ये सब अल्लाह की ताकत है। वो सुनो, माना पढ़ते हैं, देखो तो ये सब हो गया है। तो किसी को इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना, ये सब चीज़ें अल्लाह की 600 अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छी बात है। अभी ये ज़रा समझो, शिर्क के बारे में पढ़े क्या? शिर्क के बारे में समझो। पढ़े? कौन पढ़े? क्या पढ़े? क्या बोले? बोला शिर्क किसे बोलती भाई? शिर्क के बारे में बोलो। दरगाह पे जाना सब शिर्क है। अच्छा, शिर्क के बारे में सुना है तो शिर्क ये तो है ही कि किसी को अल्लाह के बराबर समझे। अल्लाह के बराबर किसी को समझना ये शिर्क है। अल्लाह के बराबर किसी को समझना शिर्क है। और उसके मुकाबिल जाने, किसी को अल्लाह ताला के बराबर समझना। ठीक है, किसी को अल्लाह ताला के बराबर समझने का मतलब क्या है? अब असद में क्या करती? दरगाह के पास जाको, यहाँ जाको, वहाँ जाको, क्या करती? उन्हें बच्चा देती, उन्हें ये देती, उन्हें वो करती, उन्हें ये करती, उनको जाने का उनको तो उन्हें क्या समझती हैं? उनको अल्लाह के बराबर समझती हैं। उसके वास्ते उनको नहीं जाने का नहीं। तो ऐसा किसी को भी अल्लाह के बराबर नहीं समझना। अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है। अल्लाह के साथ पार्टनर कर देना। अल्लाह के साथ कौन पार्टनर नहीं है? अल्लाह इतनी पूरी दुनिया बड़ी दुनिया बनाया नहीं, आसमान बनाया नहीं, अल्लाह के साथ कौन भी पार्टनर नहीं है। ठीक है, इसे शिर्क बोलने का। तो इसलिए दरगाह के पास जाना, यहाँ जाना, बाला काटना, जाकर खाने खाना, पोटले काटना, ये सब भी जायज़ नहीं, शिर्क है। सब चीज़ें जाना नहीं वहाँ को। लेकिन शिर्क बस इसी पर मौकूफ़ नहीं है, खाली अल्लाह के बराबर किसी को समझे तो शिर्क नहीं। ठीक है, बल्कि शिर्क ये भी है जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और सिफ़ात के लिए मखसूस फरमाई हैं और बंदों के लिए बंदगी की अलामतें क़रार दी हैं, उन्हीं गैरों के लिए बजा लाया जाए। शिर्क की कई सूरतें हैं। तो शिर्क की कई किस्में हैं। जो सिफ़ात अल्लाह के वास्ते ख़ास है, वो सिफ़ात में हमें दूसरे लोगों को शरीक करना। मिसाल के तौर पर क्या है? बच्चे कौन देती? अल्लाह देती। अब हमें अल्लाह को छोड़ को किसी और के पास, कोई दरगाह के पास जाना, किसी वली के पास जाना, किसी खबर के पास जाको, उनकी खबर के गोल फिर को, नारियल फोड़ को, बत्तियाँ लगा को, सजदा कर को आना, बच्चे देती को बोल को, ये क्या है? ये बच्चे देने वाला कौन? अल्लाह। अब इन्हों बच्चे देती को हमें क्या कर रही? नारियल फोड़ रही, बत्ती लगा रही, इनके गोल फिर रही। तो अल्लाह देने वाला है नहीं बच्चे, तो अल्लाह देने वाले है सो वो सिफत में हमें क्या कर डाली? इन्हों भी देते का को, इनको हमें पार्टनर कर डाली अल्लाह का। तो ये भी शिर्क है। तो बच्चे देना ये अल्लाह की ख़ास शान है, ताकत है। वो ताकत में हमें क्या कर रही? किसी मुर्दे को, किसी वली को, किसी खबर वाले क्या कर रही हैं? हमें पार्टनर। सुन रहे नहीं तुम्हें लोग हैं तो किसी का काम नहीं लग रहा, किसी को पेपर नहीं लग रहा, क्या कर दिया? यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, मन्नत मांग लो, बकरे काटो, ये करो, वैसा करो। बच्चे होती का को बोलती तो हूँ, बच्चे होती क्या ऐसा करो तो हाँ नहीं होते। सब शिर्क की चीज़ें हैं। तो शिर्क हाल को से काम अल्लाह करती कि वो कामों में हमें इंसानों को, मखलूक को, अल्लाह ने सो लोगों को हमें अल्लाह क्या कौन तो वली कहते, बड़े वली हैं तो क्या अल्लाह का, तो भी फिर उनको अल्लाह का दर्जा देना, वली को अल्लाह का दर्जा देना, ये भी शिर्क है। शिर्क नहीं करना। देखो आगे चलो, शिर्क की किस्में हैं। नंबर 1, पहली किस्म शिर्क की, अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना। ज़ात में अल्लाह ताला को शरीक ठहराना, ये भी शिर्क की एक किस्म है। शिर्क की 3 किस्में यहाँ पर है। पहली किस्म क्या है? ज़ात में शरीक करना। पहली किस्म क्या है? पहली किस्म क्या है जी? पहली किस्म क्या है भाई? ज़ात में शरीक करना। ज़ात में शरीक करना किसे बोलती? ज़ात में शरीक करना किसे बोलती? देखो
मसलन ईसाइयों और मजूसियों की तरह दो या ज़ायद खुदा मानना। ईसाई लोग क्या करते हैं, मैं बता दिया था, ईसाई लोग क्या करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो ये भी ज़ात में शिरक है। अल्लाह किसी का बेटा नहीं, तो अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे कैसे हो सकती हैं? अल्लाह के बेटे का तो उनका पाठ रहना नहीं, उनके पाठ हजर का, तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे का को ईसाई लोग ऐसा बोलते हैं, तो ज़ात में शिरक कर रही है उन्होंने, तो ये शिरक है, ये भी शिरक है। और दूसरे गैर मुस्लिम लोग क्या करती, ये एक अल्लाह एक नहीं है, एक से ज़्यादा है का को बोल को उन्होंने मानती है, ऐसा ये ज़ात में शिरक है। ईसाई लोग अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ज़ात में शिरक है। और दूसरे लोग क्या करते, हिंदू लोग अल्लाह एक से ज़्यादा अल्लाह को मानती हैं, ये भी ज़ात में शिरक है। समझ में आ गया? शिरक की पहली किस्म ज़ात में शिरक करना, मतलब क्या उसका अल्लाह ताला के लिए बेटा मानना, जैसा कि ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती हैं। पढ़ो जी, खामोश सुनो। ईसाई लोग क्या करती, सुन रहे हैं तुम लोग? ईसाई लोग क्या करती, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती है ना, तो ये ज़ात में शिरक है। और बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग क्या करती है ना, एक से ज़्यादा अल्लाह उनको मानती है ना, तो ये भी ज़ात में शिरक है। तो शिरक की टोटल 3 किस्में। पहली किस्म ज़ात में शिरक करना। ज़ात में शिरक का मतलब क्या है? ईसाई लोग अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये तो ज़ात में शिरक है ये। दूसरे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग क्या करती, एक से ज़्यादा खुदा, सुनते रहो तुम लोग, एक से ज़्यादा खुदा मानती हैं, दूसरे लोग मानते नहीं, यल्लम्मा यंकम्मा चिंकम्मा कहते मानती हैं, क्यों ना? तो एक से ज़्यादा खुदा को माना, ये भी ज़ात में अल्लाह के शिरक है। अल्लाह एक है, कई है, एक है, तो कई मानना ये ज़ात में शिरक है। या फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना, ये भी ज़ात में शिरक है। समझ में आ गया? शिरक की पहली किस्म कौन सी? ज़ात में शिरक करना। ज़ात में शिरक करने का मतलब क्या है? ज़ात में शिरक करने का मतलब क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना, या फिर एक से ज़्यादा खुदाओं को मानना, अल्लाह के लिए किसी को बेटा मानना, या फिर एक से ज़्यादा खुदा को मानना, ये क्या है? शिरक है। आगे देखो, दूसरी किस्म, किसी भी बंदे के लिए उन गैब की बातों का इल्म अल्लाह ताला की अता से मानना, जिनके बारे में कुरान हदीस में तस्रीह है कि अल्लाह ताला के सिवा उनको कोई नहीं जानता, मसलन ये कि क़यामत कब आएगी वगैरह। तो गैब का इल्म, ये बता दिया था परसों में, गैब का इल्म है सिर्फ अल्लाह के पास है। तोता फाल वाले के पास भी क्या भी नहीं है, किसी और के पास भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो उसके पास जाको, मेरा जाता कम देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो को बोल को, ये सब मानना, ऐसा बोलना क्या है? ये गैब का इल्म उसके पास है को समझ कुछ जाकर पूछते नहीं, मेरा जाता कम देखो, मुझे क्या होता कि समा बोल, परसों क्या होता बोल को बोलते नहीं, ये सब ज़ात में शिरक है। ओए सुनो जी, मारा पड़ती, देखो फिर क्या तुम्हें क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो अब कुछ तुम कौन नहीं बोले, उसे मार तुम, देखो पैर लगो, फिर क्या तुम हंस। तो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए गैब का इल्म मानना, कुछ कहने के तो मुझे कहीं काम लगता नहीं कि बोलता, मुझे कौन दुश्मना है कहीं की बोलता, मुझे कौन तो क्या तो करता नहीं कहीं की बोलता, कौन भी क्या भी नहीं करे, तेरे गुनाह तुझे क्या की कर दिया सो, ठीक है? हाँ, उन क्या की बोलता, क्या की करता का कोई सब बोलते नहीं, सब गैब का इल्म उसके पास है। उन समा क्या होता कि बोलता, परसों क्या होता कि बोलता, उन समा परसों क्या होता कि बोलना खाता, उनके क्या मंगल खाता, उसके खुद देख लेता था मुझे क्या होता समा का को बोल को, इसे खुद मालूम नहीं है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या बोल सकता हूँ? ये सब झूठी बातें हैं। तो किसी के पास गैब का इल्म मानना, ये भी शिरक है। ज़ात में शिरक करना, या फिर अल्लाह की सिफात में शिरक करना। अल्लाह की सिफात में कहते हो गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। हमारे नबी के पास भी गैब का इल्म है, नहीं है? नहीं है। परसों बता दिया था कुछ दलाइल, नबी के पास गैब का इल्म नहीं है को बोल को, याद है? किसी को याद है? तुम्हारा याद नहीं? परसों बोला नहीं? मुशरिक लोग, हाँ, मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करती। पहले सवाल क्या करती? रूह किसे बोलते? उसका जवाब नहीं दिया मैं, तो कौन पूछे भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिक लोग क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं जी? 3 सवाल अब नहीं है, सुन रहे नहीं तुम्हें लोग? क्या बोलती हैं जी? सुनते नहीं तुम्हें लोग? यहाँ पर टाइम पास करता हूँ, तो मैं खेलता हूँ, तो क्या बोलती हैं जी? 3 सवाल। क्या सवाल करती भाई? उस्ताद क्या सवाल करती? कौन, कहाँ है तुम्हें? लस्सी कैसे बनाना? सुनो जी,
सुनो जी, क्या करती तुम लोग? हाँ, क्या बोलते हो? बोलो, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हाँ, सुन रहे नहीं है तो क्या करते हो भाई? तुम्हें खेले थी क्या अभी खाली? सुनो बोलते हो, देखो मुश्रिक, मक्के के मुश्रिक लोग, काफिर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करती। मैं ये कहीं को बोल रहा हूँ, नबी के पास भी अल्लाह के पास है सो गैब का इल्म, पीछे क्या हुआ, अब क्या हो रहा, आगे क्या होगा, ये सब भी अल्लाह को मालूम है सो, ठीक है, किसी भी क्या भी मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम है सो। तो नबी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म का तो क्या, कोई समा क्या होता, परसों क्या होता, ये सब चीज़ें हैं नहीं, गैब का इल्म अल्लाह को मालूम है सो, अल्लाह के अलावा किसी भी नबी को मालूम नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं दलील दे रहा हूँ सो। तो मुश्रिक लोग आको क्या विश्वास सवाल पूछे तो विश्वास क्या बोले उनको? 3 सवाल करे, रूह किसे बोलते और असहाबे कहफ कौन, जुल्क़रनैन बादशाह कौन को पूछते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती? साहब बोल तुम बोलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बोल तुम बोलते हो, इंशाल्लाह नहीं बोलते तो क्या हो जाता? वही नहीं आती। वही किसे बोलती? आगे आता लो बोल दो, ठीक है। जिब्राइल फरिश्ते अल्लाह के पास से अल्लाह का पैगाम लेकर आती तो उसे बोलती वही, तो वही नहीं आती। तो यहाँ समझने की बात क्या है, अगर नबी के पास गैब का इल्म होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते थे। क्या नाम उनका नाम, असहाबे कहफ कौन, जुल्क़रनैन बादशाह कौन, रूह किसे बोलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर गैब का इल्म होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। नबी के पास गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ गैब का इल्म अल्लाह के पास है, क्योंकि बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? नहीं बोल सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला कितने बातें, कितने किस्से, कितने के हमारे नबी के पहले के कितने नबियों के किस्से अल्लाह के नबी को बोले कि अल्लाह ताला उतने नबियों के किस्से नबी को मालूम है। उसके अलावा पूरे नबियों के किस्से, पूरे नबियों की बातें अल्लाह के नबी को भी मालूम नहीं है। मतलब क्या खुलासा क्या है? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास गैब का इल्म नहीं है। सुनते रहना यहाँ, वो बटल दे, अल्लाह के अलावा किसी और के पास गैब का इल्म नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? दिल साथ बोलो, क्या बोल रहा हूँ? बोलो मैं क्या बोलता हूँ? सुनते रहना जी। क्या करती हूँ तुम्हें? गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं है। हत्ता कि हमारे नबी के पास भी गैब का इल्म है क्या जी? है नहीं है। गैब के इल्म तो क्या मालूम हो गया? हमें आने से पहले कौन कौन नहीं, क्या क्या हुआ, हाँ मालूम क्या? 1000 साल पहले कौन नहीं, मालूम क्या? मालूम नहीं है। तो ये गैब का इल्म, तो गैब का इल्म किसी भी इंसान के पास नहीं है, अल्लाह के पास ही है। शिरक की 3 किस्में, पहली किस्म ज़ात में शिरक करना, दूसरी किस्म अल्लाह की सिफात है नहीं, गैब का इल्म किसी के पास, अल्लाह के पास है, किसी और गैब का इल्म किसी और के पास मानना, ये भी शिरक है। तीसरा देखो, तीसरी किस्म शिरक की, किसी बंदे में तसर्रुफ़ और कुदरत को अल्लाह ताला की अता समझे और साथ ये माने कि उसका किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाना अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इरादे का पाबंद है, रुकू सजदा वगैरह सजदे से। अच्छा देखो, किसी भी बंदे में है नहीं, अब अल्लाह के में ऐसे करने का भाई वहाँ फलां वली के पास, खबर के पास जाकर उनको मैं झंडे चढ़े तो पढ़े चढ़े तो, या फिर उनके पास जाकर नागल फोड़े तो हमारी मुराद पूरी करती उन्होंने, हमारे घर के परेशान दूर करती, बोलती नहीं मियाँ, उनको हमें खुश करे तो उन्होंने अल्लाह से बोल को हमारे परेशान दूर करती, हमारे बारे में अल्लाह से रिकमेंडेशन कर को हमारे मसले हल करती, बोलते नहीं, ये भी शिरक है। या फिर उनके खबर के बाद जाकर सजदा करना उनको, ये सब चीज़ें शिरक है। इनको खुश करे तो इन्हों अल्लाह को बोलती कहते, या इन्हों काम करती कहते, इनका काम अटक गया सो, अब इन्हों अटक गया सो काम करने के तो अल्लाह का ही को है, इन्हों अल्लाह जब को नहीं तो इन्हों अल्लाह 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 उन अल्लाह है या इन अल्लाह है, खबर में है। सुनो फिर हमें खबर, आजकल मुसलमान लोग खबरों के पास जाको, इनको जाको सजदा करना, इनके पास जाको झंडे चढ़ाना, पंजे चढ़ाना, ये सब कहीं कर दे रहे थे। ये सब क्या है? ये शिरक है, नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। जब सजदे करना ये सब चीज़ें, तो सजदा चाहे नबी को करो, सजदा चाहे वली को करो, अल्लाह को नहीं, अल्लाह को ना इबादत है। किसी बड़े वली को करो या किसी बड़े नबी को करो, सजदा किसी भी करो जायज़ नहीं, शिरक है सब भी हो, ठीक है। सजदा है नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए करना सो, अल्लाह कुछ करना सो, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा नहीं करना है, ठीक है। किताबा छड़ डाल को मुझ डाल को सुनो ही देना, सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को
करना। कितने बड़े नबी रहंदे, कितने बड़े पीर रहंदे, कितने बड़े साहिब रहंदे, उनको सजदा कर सकते क्या? अब उन्होंने अल्लाह बोले तो फिर इन्हों कौन ऊपर है? सुनो कि कौन के पीर कौन के साहिब है, तो उन्होंने अगर साहिब है अल्लाह है बोले तो इन्हों कौन ऊपर है? सुनो उनके ग़ुलाम ही नो, फिर उन्होंने इनके ग़ुलाम हो। हमें सब बंदे उन्होंने बंदे, कोई साहिब है कि कोई साहिब है अल्लाह ने कहा तो भी नहीं है। उन्होंने भी किसी से पैदा हुए सट नहीं, कितने बड़े साहिब है तो क्या, कितने बड़े हजरत हो तो क्या, उन्होंने भी किसी ना किसी से पैदा हुए सट नहीं। अब उन्होंने पैदा ही तो कैसे अल्लाह हो सकती है ना, या फिर उन्होंने हमारे मुरादा कैसे पूरे कर सकती है ना? अब अगर उन्होंने हमारे मुरादा पूरा कर सकती है तो हमारे काम कर सकती है तो अल्लाह अल्लाह बोले तो उन्होंने अल्लाह, अगर उन्होंने अल्लाह बोले तो उन्होंने अल्लाह के उनको अम्मा है नहीं है, और साहिब को पीर को हजरत को अम्मा है नहीं है, उनको अम्मा है तो अल्लाह कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। अल्लाह बोलने वाला उन जिसे अम्मा नहीं होती है। ठीक है, अभी कोसे की साहिब कहते, कोसे की हजरत कहते, को बोल को लोग क्या करते हैं, उनको इतना मानते रहती हैं, अल्लाह को उतना नहीं मानते, उनको उतना मानते रहती हैं। तो सब चीज़ें शिरक है। जाको सजदे करना, झंडे चढ़ाना, पंजे चढ़ाना, सब भी शिरक की चीज़ें, इनसे इंसान को बचना चाहिए। ठीक है, अल्लाह को पसंद है शिरक, ठीक है, नहीं करना है सब चीज़ें। देखो आगे कुछ कुफ्रिया बातें जल्दी सुन लो यार। कुफ्रिया बातें तो एक मिसाल देते हैं। देखो कुफ्रिया बातें किसे बोलती हैं? भाई एक इंसान है नहीं, एक इंसान है, उन्हें अगर जहर पी लिया तो मरता नहीं मरता? मरता। आँच पेट्रोल जला लिया तो आँच लगा लिया, अपने आप कौन जला लेता है? आँच लगा लेता है, जलता नहीं जलता? मैं डॉक्टर हूँ, मैं हजरत हूँ, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, तो जलता नहीं जलता? उसे कौन भी अंदर जहर खाए तो मरता नहीं मरता? मरता। सिलगा लिया तो आँच लगती, जलता। काट लिया तो कटता। तो वैसा ये सब चीज़ें हैं नहीं, वैसा जो ईमान भी कट जाता, ईमान भी चल जाता। ज़रा चीज़ें ज़रा बातें है, वो बातें हमें बोले समझो, हमारा ईमान चल जाता। उन बातों को क्या बोलते हैं? कुफ्रिया कलिमात या कुफ्रिया जुमले बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कुफ्रिया कलिमात या कुफ्रिया जुमले। पेशाब जाती है नहीं, पेशाब को वज़ू तुरता नहीं तुरता? पेशाब जाके तो नमाज पढ़ सकते क्या? नहीं, वज़ू करना, वज़ू करना नहीं करना। पेशाब जाके बाथरूम जाके वज़ू करे नहीं, कुरान पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। कई को वज़ू नहीं है तो वैसा ज़रे बातें है, ये बातें है नहीं। आदमी जान को बुलंदे, नहीं जान को बुलंदे, मालूम नहीं सका बुलंदे, मालूम होकर बुलंदे, मालूम नहीं सका बुलंदे, ये बात आदमी बोल दिया तो ईमान उसका चले जाता। जहर तुम्हें मालूम हो को खाओ, नहीं मालूम हो को खाओ, आदमी क्या हो जाता? मर जाता। वैसा ये बात कुफ्रिया बाता, कुफ्रिया कलिमात बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कुफ्रिया कलिमात या कलिमात कुफ्र या फिर कुफ्रिया जुमले बोलते हैं। ये कुफ्रिया बातें आदमी जान को बुलंदे, मालूम हो को बुलंदे या फिर मालूम ना हो को बुलंदे, आदमी का ईमान क्या होता? चले जाता। अब देखो इनको कुफ्रिया बातें बोलती हैं। देखो ईमान उस वक्त दुरुस्त रहता है जबकि अल्लाह और उसके रसूल की सब बातों को सच्चा समझे। क्या बोला जी? मैं क्या बोला? अब क्या बोलूँ मैं? बोलो क्या बोलो जी? सुन रहे नहीं? सुनो जी, क्या बोलते? सुनो, अल्लाह रसूल की, हमारे अल्लाह की भी, हमारे रसूल हमारे नबी की पूरी बातों को हमें सच समझना, तभी तो हमें मुसलमान। ठीक है, नहीं हमें अल्लाह ताला की किसी एक बात को, हमें हमारे नबी की हमें किसी एक बात को हमें मानते नहीं बोल लो, हमें काफिर हो जाती फिर। टोपियाँ मखने पहन को भी काफिर हो जाती फिर। ठीक है, टोपी पहन ले को, मखना लगा ले को, जहर पी तो जहर आदमी नहीं मरता क्या? नहीं मरता। तो फिर टोपियाँ पगड़ियाँ क्या भाई मखने कहते तो लगा लो, अल्लाह रसूल की तुम्हें बात को तुम्हें सच्चा समझते नहीं, आदमी क्या होता? काफिर हो जाता। और उन सब को मान लेना, अल्लाह रसूल की सब बातों को सच्चा समझना और उसे दिल से मान लेना। अल्लाह रसूल की किसी बात में शक करना या उसको झुटलाना, इसमें आयब निकालना या उसमें मजाक उड़ाना, इन सब बातों से इन सब बातों से ईमान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रसूल की बातों में शक करना, ऐसा क्या भी नमाज की पढ़ने का क्या भी नहीं भाई, खाली नो हजरत बोलते सोच भाई नमाज की बात क्या भी नहीं है। फिर नहीं बोले तो अल्लाह ताला कहीं बोलती नमाज़ पढ़ो को बोल को, उसे क्या ज़रूरत है नमाज़ पढ़ा बोलने की? अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ते क्या तो फ़ायदा होता क्या? हमें नहीं पढ़े तो अल्लाह क्या तो नुकसान होता क्या? नमाज़ पढ़ने का नहीं है, चुपके बोल रही सो ना हजरत सब भी नमाज़ पढ़ो को बोल को, नमाज पढ़ने का नहीं है। नमाज को एक बंदा मानता नहीं, इनकार कर देता है, तो इससे भी काफिर हो जाता। ठीक है, क्या बच्चे हो? नमाज को मानता नहीं, एक जना नमाज पढ़ने का क्या भी नहीं होगा, नमाज का इनकार करता है।
इससे आदमी क्या होता, काफिर हो जाता। क्या होता जी, काफिर। समझ आता नहीं क्या, आता नहीं आता है, इससे आदमी काफिर हो जाता भाई। आगे देखो, अल्लाह रसूल की बातों को झुटलाना या अल्लाह रसूल की बातों में शक करना बोले तो भाई ऐसा अल्लाह कहीं बोले नहीं भाई, क्या अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत हो। हमारे इस्लाम में ज़कात निकालो का को है, अल्लाह रसूल का ज़कात निकालो बोलते भाई, नहीं बोले थे इन्हें चुके बोलते, सो नहीं बोलते अल्लाह को क्या ज़रूरत है। वैसा अल्लाह रसूल की बातों में शक करना, ऐब निकालना का तो उसमें कमी तलाश करना। आरिफ भाई सुनो जी, आसिफ सुनो, अल्लाह रसूल की बातों में ऐब निकालना का तो क्या है, ऐब निकालना। देखो मिसाल के तौर पर दाढ़ी रखना, बाज़ लोग क्या बोलते हैं, दाढ़ी नहीं रखना कहते हैं, ज़रूरत नहीं है दाढ़ी रखने की। इंसान जब पैदा हुआ था तो उसे दाढ़ी नहीं थी, तो उसके वास्ते दाढ़ी रखना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम इंसान की खूबसूरती में ये आड़ है, सो ऐसा करो, बाज़ लोग हम बोलते हैं ऐसा। रियाल ये सब बातों में शक करना, ऐब निकालना, ये सब चीज़ें ये शक करना है। ये इंसान की खूबसूरती में दाढ़ी आड़ है बोलकर बोलना, ये सब ऐब निकालना है। इससे आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह रसूल की बातों में मजाक उड़ाना, मिसाल के तौर पर क्या है, मिसवाक है या रोज़ा रखना है या कोई और भी काम है, तो उसको क्या समझना, या फिर दाढ़ी है समझो, दाढ़ी रखने वाले क्या समझना, भाई बूढ़ा कह रहा है जो दाढ़ी रखता है। हाँ हाँ जुबैर, मैंने क्या नाम बोला, इरफान में। सुनो भाई, दाढ़ी देखो, हमारे इस्लाम की किसी भी हमें छोटे हुक्म से मजाक करने से भी आदमी काफिर हो जाता। मिसाल के तौर पर देखो, दाढ़ी है समझो, कौन तो दाढ़ी रखे उसे क्या बोलता है, ये तो बूढ़ा क्या रखा तो बोलता है उसे, मतलब क्या मजाक करता है। एक 18-20 साल के बच्चे दाढ़ी आ गई, उन दाढ़ी रखता है बोल लो, दूसरे आदमी क्या बोलती है उसे, बूढ़ा क्या रहा तो क्या, तो भी तो दाढ़ी रखा तो बच्ची कौन देती बोलते ना आदमी, तो दाढ़ी रखा तो बच्ची कौन देती बा, ऐसा बोलते नहीं, बस बच्चा ही बोलती है ऐसा। भाई बच्चा क्या बोलती हैं, उन बूढ़ा उससे को शादी कर लेता है ऐसा बोल को, इससे आदमी काफिर हो जाता। ठीक है, ऐसा बोलने से आदमी क्या हो जाता, काफिर हो जाता। इसको ऐसे अच्छे से बात नहीं बोलना, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं, इससे आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता। इसलिए ये सब बातों को हमें नहीं बोलना, नहीं मानना। ऐसे बल्ला की बातें हैं, ये सब बातें हमें जान को बुलंद दे, नहीं जान को बुलंद दे, आदमी इससे काफिर हो जाता। ओए सुन देने के क्या बोलता हूँ मैं तो, क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलूँ, हाँ सुभान भाई क्या बोलता हूँ जी, क्या बोल रहा हूँ जी, क्या बोलता हूँ क्या बोलता हूँ जी, क्या बोलता हूँ, ये कुफरिया कलिमात, ये कुफरिया बातें जान को बुलंदे, मालूम हो को बुलंदे, नहीं मालूम हो को बुलंदे, आदमी काफिर हो जाता। ठीक है, यहाँ तक तो अल्लाह के बारे में थी, और कई सारी बातें हैं, मैं इसे स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आगे देखो, ऐसी कई बहुत सारी बातें हैं, इन सब बातों को हमें सुनना चाहिए। ठीक है, समा बोलता हूँ, ये सुन लो है तो, ये नबियों के बारे में समा बोलता हूँ, समा का सबक नबियों के बारे में, आज ये सुन लो, कुफरिया कलिमात और बहुत सारे हैं। भाई रोज़े रखते नहीं, मैं रोज़े रखते नहीं रखते, रोज़े रखे तो हमारे को फ़ायदा नहीं, अल्लाह को क्या तो नुकसान नहीं रखे तो क्या भी नहीं है। अब कौन तो भी रोज़ा आदमी क्या बोलता है, भाई रोज़े के रखती भाई तुम्हें रोज़ा रखे तो क्या तो भी अल्लाह के पास खाना पानी होगा क्या, तो भी दाना पानी होगा क्या, अल्लाह गरीब होगा क्या, अल्लाह हमारे को खाना रोज़ा रखा को भूखा प्यासा रखो, अल्लाह हमारे ऊपर कहीं जुल्म करता है, हमारे ऊपर अल्लाह कहीं को ज़बरदस्ती करता है, ऐसा बोल रही, इससे आदमी काफिर हो जाता। अल्लाह हमारे को आपस में, भाई तुम्हें आपस में लड़ती हैं, क्या करती तुम्हें लगेगा भाई, तुम्हें दोनों क्या करती हैं, तुम्हें बेवकूफ़ तुम्हें कहीं को यहाँ का तुम्हें दोनों यहाँ का टाइम लगा तुम्हें, सुनो मार तुम देखो तो क्या बोल रहा था, बोलो क्या बोलता था मैं, क्या बोलता था रे भाई, क्या बोलता था भाई, क्या बोलता था मैं, क्या बोलता था, सुनते नहीं आता तुम्हें, चुका टाइम पास कर दूँगा तो मैं तो
क्या बोलता था बोलो जी, आदमी तुम्हें बोलो क्या बोलता था कि तुम्हें बोलो अब तक क्या बोलता था मैं, याद नहीं है, सुनते नहीं है तो वेस्ट टाइम है। तो सुनो भाई, क्या करती हैं तुम्हें, तो समझ में आता है चढ़ता है भेजे को, नहीं चढ़े तो चढ़ा लो, याद रख लो, समझ ले रख लो, कब तो काम आता। क्या बोलता था बा हुज़ैफा, पता क्या बोलता था, रोज़ा रखे तो अल्लाह के पास, अल्लाह रोज़ा रखा को हम भूखा प्यासा शाम तक मार को धूप में, हमारे ऊपर अल्लाह जुल्म करता है। अगर ऐसा बोल दिए भाई तुम्हें आपस में लड़ते रहे तो वहाँ बर्दाश्त होता क्या, तो बच्चे बच्चे लड़ते हैं हमें पसंद आता क्या, फिर अल्लाह को कैसे पसंद आता, जुल्म करना मारना भूखा मारना तुम्हारे अल्लाह खुद बोलता है मैं जुल्म नहीं करता बोल को, तुम्हें आपस में जुल्म करना को अल्लाह बोल रही, अल्लाह खुद तुम्हारे पर जुल्म कैसे कर सकती। तो अल्लाह के बारे में ऐसा बोलना कि भाई अल्लाह हमारे को भूखा पैसा भूखा शाम तक भूखा पैसा रखा को हमारे को अल्लाह ताला हमारे पर जुल्म करता है, ऐसा बोलने से आदमी काफिर हो जाता। कौन तो आदमी रोज़ा रखता नहीं बोल रहे हो, उससे आदमी गुनहगार हो जाता, लेकिन आदमी रोज़े का इनकार कर दे रहा, रोज़ा की क्या भी नहीं है ऐसा, रोज़े का इनकार कर दे रहा, या फिर रोज़े का मजाक उड़ाता है, कौन भूखा पैसा था जा रहे भाई ऐसा को बोल को मजाक उड़ाता है या किसी और चीज़ का, तो इससे आदमी काफिर हो जाता। ठीक है, ऐसे सब चीज़ें आदमी नहीं बोलना नहीं करना। और भी देखो बल्ला के गाने आती भाई, गाने के अंदर भी है नहीं कुफरिया जुमले है। ठीक है, अल्लाह ताला सोते रहते क्या भाई, अल्लाह ताला को नींद आती है, अल्लाह की नींद आती क्या, नहीं आती, ऊँग आती क्या, नहीं आती। अल्लाह ताला क्या तो काम करते रहती क्या, नहीं, कब तो बिज़ी रहती क्या, कब तो फ्री रहती क्या, ऐसे तो इंसानों के वास्ते सब चीज़ें हैं, तो अल्लाह के वास्ते सब भी क्या भी नहीं है। ठीक है, सुभान क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ जी, तो फिर से देखो किसे क्या पूछ, नहीं बोले बोल रहे हो, उसे मार तुम भी गुड़िया बैठा तुमसे गुड़िया पर, और सबक पूरा ख़त्म होने के बाद सब सुनाना, हम नहीं सुना तो फिर उसकी अभी खराबी होती। देखो क्या करता रहे दीवाने। बहुत सारे गाने रहती, गाने के अंदर भी कुफरिया बातें हैं। गोविंदापल्ली सुनो जी, सुरवल सुनो, गाने के अंदर भी कुफरिया बातें हैं। अब वो अब तक बताने में कुफरिया बातें तुम्हें मालूम हो को बोलो, मालूम ना हो को बोलो, आदमी काफिर हो जाता है इससे, मखना सीधा कर लो। अब बता दिया ना मैं तुम्हारे को, अल्लाह ताला बिज़ी है क्या, फ्री है क्या, क्या भी नहीं है। तो एक गाने में क्या है मालूम, ऐसा बल्ला के गाने में है, तुम आके छोड़ो बोलो मस्ता मई, इधर खिसो ऐसा, इधर खिसो खिसो ऐसा खिसो, टेक छोड़ो वो, अरे खिस रहे भाई ऐसा। बल्ला के गाने में क्या है मालूम है, एक गाना मिसाल देता हूँ देखो खाली, एक हीरो गाना गाता है, हीरो ने के बारे में गाना गाता गाता क्या बोलता है, कितना अल्लाह फुर्सत से है कि अल्लाह तुझे इतना अच्छा बनाया को बोलता है ना, तो अल्लाह फ्री है क्या, फुर्सत से है क्या, तो अल्लाह के बारे में फ्री हता फुर्सत से हता बोलना ये भी क्या है। अब गाने में गाता है आदमी, गाता है उन गाना आता है, इन गाना गाता है, अल्लाह कितना फुर्सत से है कि तुझे अल्लाह इतना अच्छा बनाया वो गाना गाता है, तो अल्लाह के बारे में फुर्सत फ्री होना, अल्लाह मसरूफ़ कितना अल्लाह बिज़ी है कि ऐसा, ये सब बातें क्या है, ये कुफरिया बातें हैं, सिर्फ नहीं कुफरिया बातें। आदमी इससे काफिर हो जाता, इस्लाम से आदमी बाहर चल जाता, फिर बाहर चल गया तो फिर कलमा पढ़ को फिर अंदर आना पड़ता। इसलिए गाने सुनो ना को, गाने गाओ ना को। ठीक है, आदमी काफिर हो जाता। ठीक है क्या भाई, ये सब गाने ये सब चीज़ों से बच कर रहो, कुफरिया बातें कुफरिया चीज़ों से बच कर रहो। आज तो क्या बोला मैं, शिर्क के बारे में बोला। आज के सबक का खुलासा क्या बोलो, पहली बात शिर्क के बारे में बोला, दूसरा क्या है कुफरिया जुमले किसे बोलते वो बोला। आज सबक खुलासा सबक क्या बोलो, अकाइद में कुफरी शिर्क किसे बोलते, शिर्क की कितनी किस्में, और फिर कुफरिया बातें वो बोला। सो अब शिर्क की कितनी किस्में, शिर्क किसे बोलते, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर देना, ज़ात में शरीक करना, सिफ़ात में शरीक करना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ज़ात में शरीक करना किसे बोलते हैं, ज़ात में शरीक करना बोले तो ईसाई लोग
झगड़ा क्या करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अल्लाह ताला को कौन तो बेटे हैं क्या? नहीं हते। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना ये भी ज़ात पे शिरक है। और एक से ज़्यादा खुदाओं को मानना ये भी शिरक है, ज़ात पे शिरक है ये पहली किस्म। दूसरी किस्म क्या है? किसी के पास गैब का इल्म मानना, भाई उसके पास गैब का इल्म है, जाक उसका नहीं कहते बोलता, ये बोलता, हाथ देखो बोलता, पाँव देखो बोलता, हमारा क्या बोलती हैं चरित्र क्या है कि बोलता, हमारा क्या होता है कि समय क्या कर सकते हैं, हम क्या होता बोलता का ऐसा बोलना, ये सब चीज़ें शिरक में दाखिल है। तीसरी किस्म क्या शिरक की? पहली थी ज़ात में शिरक करना, दूसरा सिफ़ात में गैब का इल्म किसी को मानना, तीसरा क्या है? भाई हमें जाकर उनको खुश करे तो फलां वली को हमें झंडा चढ़ाए, नहीं तो पंजे चढ़े तो उनको हमें नाल पड़े तो उन्होंने हमारा काम खोल डालती, हमारे ऊपर ऐसे मुसीबतें उन्हें दूर कर डालती, हमें जाकर उनको सजदा करे तो हमारे को उन्हें बचा देती। ये सब चीज़ें हैं नहीं, ये सब भी शिरक की चीज़ें हैं। तो उनमें ताकत मानना, ज़ात में शिरक और सिफ़ात में शिरक। और तीसरा क्या है? तीसरा वही चीज़ सिफ़ात में शिरक, उनके पास तसर्रुफ़ मानना, ताकत, इनको जाकर हमें खुश करे तो इन्होंने हमारे बारे में अल्लाह को बोल को हमारा काम कराती को बोला, ये भी शिरक है। दूसरा उसके बाद क्या है? कुफ्रिया कलिमात। आज के सबक का खुलासा क्या? अक़ाइद में दो बातें, शिरक की किस्में, शिरक और शिरक की किस्में। दूसरा कुफ्रिया बातें, कुफ्रिया कलिमात, कुफ्रिया जुमले। तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, हमको नहीं बोलना, नहीं करना है, ठीक है। अब समाज का सबक क्या है वो बोल दो। देखो समाज का सबक नबियों के बारे में, नबी किसे बोलते, नबी कौन होते हैं, वो समाज का सबक है, ठीक है। आज का सबक क्या है बोलो? आज क्या बारे में बोले? आज शिरक के बारे में बोले। और शिरक की किस्में कितनी है वो बोले। सो शिरक किसे बोलते हैं? अल्लाह के साथ किसी को जोड़ देना, अल्लाह के बराबर समझना, या अल्लाह के इतनी ताकत वाला उन समझना, बोलना, ये सब चीज़ें। उसके पास को तो हमारा काम कर देता उन्होंने, ये सब चीज़ें हैं। तो आज के सबक का खुलासा दो बातें, शिरक और शिरक की किस्में, दूसरा कुफ्रिया कलिमात, कुफ्रिया जुमले, ठीक है। आज का सबक का खुलासा क्या बोलो? दो बातें, शिरक और शिरक की किस्में। शिरक की कितनी किस्में? तीन किस्में, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कौन सी है? कुफ्रिया जुमले। कुफ्रिया जुमले का तो किसे बोलती हैं? वो बातें, वो बातें हैं नहीं, हमें ये बातें हमें इनको बोले तो हमें काफिर हो जाती। कौन सी बातें हैं? कितने बातें हैं? बल्ला के है वो सब। अल्लाह रसूल की बातों में अल्लाह रसूल की बातों में हमें डाउट करना, या अल्लाह रसूल की बातों का हमें मजाक उड़ाना, ठीक है। ये सब और बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आ गया भाई? काफ़ी है, पेट भर गया? समझ में आने? आज के सबक का खुलासा क्या है? दो बातें। कितनी बातें? आज के सबक का खुलासा कितनी बातें? दो बातें। पहली बात शिरक और शिरक की किस्में, ठीक है। दूसरी बात कुफ्रिया कलिमात, कुफ्रिया जुमले, कुफ्रिया बातें, ठीक है। समाज का सबक क्या है? नबियों के बारे में, नबी किसे बोलते, नबी कौन होते, ये समाज का